हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी। होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने कुछ पॉइंट्स को कवर कर लिया था। जो चीजें हमने पहली क्लास में पढ़ी थी 1 मिनट के अंदर उनका ओवरव्यू ले लेते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो पहली क्लास में हमने क्या देखा था। पहले तो हमने पूरे चैप्टर का कंटेंट देखा था कि पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ये सारे पॉइंट्स की हमने देखी थी, बात की थी, है ना। नेक्स्ट हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिफाइन देखी थी। उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही डायग्राम देख लिया था। उसके बाद जो भी तुम्हारे ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड होते हैं वो देखे थे, ये 10 ऑर्गन के बारे में देखा था। ठीक है। लास्ट में हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन होता है। ठीक है। इतनी बात हम अपनी पहली क्लास में कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक जिन्होंने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है वो जाके पहली क्लास देख सकते हैं। ठीक है। अब सुनो, आज हमारा जो टॉपिक है वो लंग्स है। लंग्स टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें भी हमने कुछ कंटेंट रखे हुए हैं कि लंग्स टॉपिक के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है। चलो, हमें लंग्स के अंदर ये 5 टॉपिक्स कवर करने हैं। पहला इंट्रोडक्शन अबाउट लंग्स। दूसरा, लंग्स के कुछ एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं वो देखने। नेक्स्ट, लंग्स की एक सरफेस होती है, उसके ऊपर कुछ इंप्रेशंस होते हैं वो हमें देखने हैं। उसके बाद राइट और लेफ्ट हमारी बॉडी में दो लंग्स होते हैं, तो दोनों में कुछ डिफरेंस होता है वो भी हमें देखना है। उसके बाद लंग्स के अंदर कौन सी ब्लड सप्लाई होती है वो भी हमें देखनी है। इतने पॉइंट्स हमें टॉपिक लंग्स के अंदर कवर अप करने हैं। चलो, तो आज हमारा पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन अबाउट लंग्स। लंग्स के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब सुनो, हमारा पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो वही रहने वाला है जैसे हमने अपनी पहली क्लास में किया था। हम डायरेक्ट पीपीटी रीड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि पहले अपनी रफ पेज पे कुछ चीजों को समझेंगे। उसके बाद हम अपना पीपीटी पाएंगे ताकि कि पीपीटी फिर हमको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है। तो चलो, हम अपना एक रफ पेज लगाते हैं और अपनी बात को आज शुरू करते हैं। टॉपिक है आज का इंट्रोडक्शन अबाउट लंग्स। तो क्या है, एक मिनट डाल देते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट लंग्स। अब सुनो, कुछ पॉइंट्स हैं जो इंट्रोडक्शन में तुम्हारे आते हैं, पर उससे पहले हमें पहले लंग्स का डायग्राम देखना पड़ेगा। ठीक है। चलो, बना लेते हैं जल्दी से एक रफ डायग्राम। ये है तुम्हारी ट्यूब जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी। ट्रैकिया ट्यूब आगे चल के बाइफरकेट हो जाती है। बाइफरकेट का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर देती है। ठीक है। कोई भी चीज दो में डिवाइड होती है तो उसे बाइफरकेट करना बोलते हैं। ठीक है। ये ऐसे करके। तुम्हें पता है ट्रैकिया ट्यूब्स के ऊपर एक ऐसे रिंग शेप की स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिंग्स लगी हुई होती हैं इस तरीके से। ये इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं। ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। ठीक है। चलो, अब क्या, ये जो तुम्हारी ट्यूब्स है ये दो में डिवाइड हुई। एक तो हो गई तुम्हारी राइट साइड, एक होगी तुम्हारी लेफ्ट साइड। ठीक है। ये किस में जाके ओपन हो जाती हैं, एक बलून शेप की स्ट्रक्चर में हो जाती है जिसको हम बोलते हैं लंग्स। ऐसे, ऐसे। ठीक है। अब सुनो, ये दोनों लंग्स एक मसल के ऊपर रेस्ट किए हुए होते हैं जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम मसल। ठीक है। अब इनकी एक बार हम नेमिंग कर लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एक मिनट। हम्म, हम्म, इसको क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ट्रैकिया। ये ट्रैकिया आगे चल के दो में डिवाइड हो गई। ठीक है। ये है तुम्हारा लेफ्ट साइड और ये है तुम्हारा राइट साइड। तो इसको हम बोलेंगे राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है। अब सुनो, इनका एक नाम और होता है, इसको तुम ये भी बोल सकते हो लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई। और इसको क्या बोल सकते हो तुम, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई, सेम इसकी तरह। ठीक है। अब सुनो, ये दोनों राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई एक पॉइंट पर अटैच हुई होती हैं। इसको हम बोलते हैं पॉइंट को कॉर्निया। आगे बात समझ में। ये है तुम्हारा लेफ्ट लंग, ये है तुम्हारा राइट लंग। ये जो ट्यूब्स है ये भी आगे तुम्हारी ऐसे करके डिवाइड होती हैं, ऐसे बहुत सारी ट्यूब्स में इनके भी नाम होते हैं।
इनको हम बाद में देखेंगे। ऐसे करके ये क्या होती है, इस पे अभी मत जाओ, ये बात का टॉपिक बिल्कुल सेपरेट है, ये अलग से देखने वाला है। ठीक है, अब सुन, मैं एक कुछ कलर करने वाला हूँ। हाँ, ये देखो, मैंने ये जो स्पेस है दोनों लंग्स के बीच का, मैंने उसको कवर कलर किया है, ये वाला स्पेस, समझ आ रहा है ना, ये वाला स्पेस है ना, ये वाला, इस स्पेस का भी अपने आप में नाम होता है। इसे क्या बोलते हैं, ये स्पेस बोल लो या फिर इसे कैविटी बोल दो, तो इसको बोलते हैं हम मीडिया स्टीनम कैविटी, और इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, मीडिया स्टीनम स्पेस। ठीक है, ये एक मसल है, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम मसल। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलो, ये हमारा हो गया पूरा डायग्राम। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन में अपने कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, कि जो इंट्रोडक्शन अगर हमारा टॉपिक आता है, राइट इंट्रोडक्शन अबाउट लंग्स, तो तुम्हें ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद तुम्हें कुछ पॉइंट्स कवर करने हैं, वो पॉइंट्स हम लिख देते हैं। अब देखो वो सारे पॉइंट्स होते क्या क्या हैं, वो देखो। पहली बात, लंग्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, सही बात है ना, एक और दो पेयर में होते हैं। ये डायग्राम तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। पहले तुमने डायग्राम बनाया, अब पॉइंट्स लिखोगे, हम जो भी पॉइंट्स लिखेंगे वो डायग्राम पे वैलिड करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे एक बार कि हमारे पास वही चीज है ना। तो देखो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो पेयर्ड है, दो है। ठीक है, चलो, लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये कोई डाइजेशन का काम नहीं कर रहे, ये कोई सर्कुलेशन का काम नहीं कर रहे, ये कोई रिप्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे, ये कोई तुम्हारा स्टिमुलेशन और रेस्पॉन्स का काम नहीं कर रहे। ये क्या करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, मतलब ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अब सुनो, आ रही है बात समझ में। ठीक है, अब देखो एक मेन पॉइंट है, जो तुम्हारा लेफ्ट वाला लंग है, लेफ्ट वाला देखो कौन सा वाला है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये तुम्हारा स्लाइटली ना लोअर होता है, नीचे होता है, और राइट वाला थोड़ा ऊपर होता है। ये वाला, जैसे मैं एक बार अलग से बनाऊं, ये तुम्हारी हो गई ट्रेकिया, ये ट्रेकिया तुम्हारी दो में डिवाइड की। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा लंग है, ये वाला है राइट वाला। ये जो लेफ्ट वाला है ना, ये वाला तुम्हारा थोड़ा सा इस तरीके से नीचे होगा, और राइट साइड वाला ऊपर होता है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि राइट लंग सिट्स हायर, वो थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, देन लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग इज लोअर साइड। ठीक है, चलो, ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बोथ लंग्स आर कवर्ड, बोथ लंग्स कवर्ड होते हैं विद ए मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। अब देखो प्लूरल मेम्ब्रेन को समझो एक बार, मैंने अभी तक नहीं बनाई थी क्योंकि जब तक पॉइंट नहीं आ जाता मुझे लगा जब बनाऊं तो ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ये जो लंग्स है ना, वो उनके ऊपर एक ऐसे कवरिंग चढ़ी हुई होती है, बिल्कुल लंग्स से चिपक के, ये कवरिंग यहाँ तक होती है, और इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी ये भी यहाँ तक होती है। सेम इधर की साइड है, ये कवरिंग इधर हो गई, और ये इधर की साइड हो गई। आगे बात समझ में। इस कवरिंग को हम एक नाम दे देते हैं, जिसे हम बोलते हैं पिल्यूरल मेम्ब्रेन। तो हमने नेक्स्ट क्या पॉइंट लिखा था, बोथ, हाँ, बोथ लंग्स कवर्ड विथ ए मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। इसमें राइटिंग थोड़ी वैसी है, पर नोट्स में प्रॉपर तुम्हें ये सब कुछ लिखा मिल जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो, नेक्स्ट पॉइंट है वेट, क्या है, वेट ऑफ लंग्स। ठीक है, अब सुनो, जो तुम्हारा राइट वाला है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, राइट को RYT, जो तुम्हारा राइट लंग है, उसका तुम्हारा वेट होता है 625 ग्राम, और जो तुम्हारा लेफ्ट वाला लंग होता है, उसका वेट होता है 575 ग्राम। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं
कलर ऑफ लंग्स के, लंग्स के कलर की बात करें तो यहाँ पे 3 पॉइंट आते हैं। 3। एक तो तुम देखोगे चाइल्ड के अंदर, चिल्ड्रंस जो होते हैं उनके अंदर। एक तुम देखोगे एडल्ट के अंदर। एक केस होता है स्मोकर्स के अंदर। तो जो तुम्हारे चिल्ड्रंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर पिंक ब्राउन कलर के लंग्स होते हैं। उनका कलर कैसा होता है? पिंक ब्राउन कलर का। जो तुम्हारे एडल्ट हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हमारा जो होता है वो होता है ब्राउन ग्रे कलर। और जो तुम्हारे स्मोकर्स होते हैं, वो बंदे लोग जो स्मोकिंग करते हैं, उनके लंग्स का कलर होता है ब्लैक। अब मेन पॉइंट आता है उनके लंग्स का कलर ब्राउन ग्रे से ब्लैक कैसे हो गया। तो सुने, जो स्मोकर्स होते हैं वो स्मोकिंग करते हैं, तो वो स्मोकिंग की फॉर्म में क्या कर रहे होते हैं? कार्बन को इनहेल कर रहे होते हैं। ठीक है। और ये कार्बन क्या होता है तुम्हारा? ये तुम्हारा डिपोजिट कर जाता है किसमें? लंग्स में। और जब कार्बन तुम्हारा लंग्स में डिपोजिट हो जाएगा, तो लंग्स का कलर हो जाएगा ब्लैक। तो जितने भी स्मोकर्स होंगे, उनके लंग्स का कलर ब्राउन से ब्लैक होएगा। आ गई बात समझ में? ये हमारी बात हो गई पूरी, जितनी भी अभी तक हमने बात करी है, यहाँ से और यहाँ तक। ये हमारी बात हो गई इंट्रोडक्शन अबाउट लंग्स। ये इतना पॉइंट खत्म। एक बार हम अब अपनी पीडीएफ पे रीड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या बातें की हैं। ठीक है, चलो। तो देखो, इंट्रोडक्शन अबाउट लंग्स। तो पहला पॉइंट है लंग्स आर पेयर स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। पढ़ चुके हैं। राइट एंड लेफ्ट लंग्स आर सेपरेटेड बाय अ मीडियस्टिनम। ठीक है। बोथ लंग्स आर एनक्लोज्ड बाय अ प्लूरल मेम्ब्रेन। ये वाली भी चीज हम देखते हैं, ये भी चीज हम देख चुके हैं। वेट की बात करें, लेफ्ट की 575 ग्राम, राइट की 625 ग्राम। कलर की बात करें तो चिल्ड्रन में पिंक ब्राउन कलर होता है, एडल्ट में ब्राउन ग्रे कलर होता है, और जो तुम्हारे स्मोकर्स होते हैं उनमें ब्लैक कलर होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इनहेल्ड कार्बन। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब सुनो, ये वही डायग्राम है जो हमने देखा था। ये तुम्हारी हो गई ट्रैकिया। ये ट्रैकिया आगे आई, दो में डिवाइड कर गई। एक तो गई तुम्हारी राइट साइड, एक गई लेफ्ट साइड। जो राइट साइड गई है उसका हमने नाम दे दिया राइट प्राइमरी ब्रोंकाई या राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई। जो लेफ्ट साइड गई है उसको हमने नाम दे दिया लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई या फिर लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई। ये जो राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई है, ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाते हैं। इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। तो लंग्स हमारे दो होते हैं पेयर में, एक तो राइट लंग्स, एक हो गया तुम्हारा लेफ्ट लंग्स। ठीक है। ये चीजें मैंने बताई थी, इन पे भी ध्यान मत दो, ये जितनी भी है ये वाली चीजें हम बाद में देखेंगे। ठीक है। दोनों लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है जो रेड कलर से शो की हुई है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है। मैंने पहले भी बताई थी, जो मेम्ब्रेन है ना, ये ब्लैक और रेड ये बिल्कुल आपस में एकदम अटैच होंगे। मेम्ब्रेन एकदम लंग्स की सरफेस से अटैच होती है, पर अभी यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं था, ये गैप व्हाइट कलर का तुम्हें दिखाना पड़ा। ठीक है। अब सुनो, दोनों लंग्स एक मसल के ऊपर सिट्स कर रहे होते हैं, रेस्ट करे हुए होते हैं। उस मसल को बोलते हैं डायफ्राम मसल। ठीक है। इसका बहुत मेन काम है, इसका अलग से हम टॉपिक पढ़ेंगे। दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस है, जो जितना भी मैंने येलो वाला पार्ट दिखाया ना, वो स्पेस है। उसको हम बोलते हैं मीडियस्टिनम स्पेस, या फिर इसको हम बोलते हैं मीडियस्टिनम कैविटी। ठीक है। ये कैविटी का बहुत बड़ा रोल है, वो कैसे हम बाद में जानेंगे। ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट, जहां दोनों राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई जिस पॉइंट से आपस में अटैच होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। इतनी बात हम कर चुके हैं। शायद मैंने ना नोट्स में वो वाला पॉइंट मेंशन नहीं करा है कि लेफ्ट लंग जो है तुम्हारा लोअर साइड होता है देन राइट राइट लंग से। तो इस वाले को मैं अभी मेंशन कर दूंगा। ठीक है। चलो, तो हम लोग अभी पहले टॉपिक को कर चुके हैं। जो पहला टॉपिक था हमारा लंग्स के बारे में, वो था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट लंग्स। ठीक है, ये हम अभी देख चुके हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लंग्स। ठीक है। चलो बात करते हैं। तो वही चीज हम पहले रफ पे कुछ बातें करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। ठीक है। चलो, अब सुनो। अब हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लंग। ठीक है। सुनो, पहले हम एक वर्ड का मतलब देखते हैं। ये जो वर्ड है जिसका नाम है एक्सटर्नल। ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स का मतलब क्या होता है? देखो, जो फीचर्स हम बाहर रूप से देख सकते हैं, मतलब
जिनको जो हम बाहर से देख सकते हैं। जैसे सपोज करो कोई बंदा है, उसको तुम एक्सटर्नली देख के ये पता लगा सकते हो कि उसके दो कान हैं, दो आंख हैं, एक नोज है। इस तरीके से तुमने क्या करा, उसको एक्सटर्नली उसको देख लिया। तो जो चीजें तुम बाहर से देख सकते हो, उन फीचर्स को, उन कैरेक्टर्स को बोलते हैं हम एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है। अब सुनो, लंग्स के भी कुछ एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से? एक होता है एपेक्स, एक होता है तुम्हारा बेस, एक होती है तुम्हारी सरफेस, एक होता है तुम्हारा बॉर्डर, और लास्ट में आते हैं तुम्हारे फिशर एंड लोब्स। ये जो पांचों हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये पांचों ही तुम्हारे एक्सटर्नल फीचर्स हैं। ठीक है। अब सुनो, सबको वन बाय वन देखेंगे। ठीक है। चलो, तो पहले हम बात करते हैं एपेक्स की, कि एपेक्स होता क्या है। ठीक है। अब सुनो, तुमने अभी तक देखा था, अभी मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाऊं। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे बाइफरकेट कर गया, ये तुम्हारे लंग्स हो गए। ये डायग्राम हम बार बार देखते आए। तुम देखो, लंग्स मैंने कुछ इस तरीके से बनाए हुए हैं। ऊपर से चोंच बनाई हुई है, नीचे से फैलाव बनाया हुआ है। ठीक है। अब सुनो, ये कुछ इस तरीके से, ये नीचे से फैला हुआ है, ऊपर चोंच है। तो ये जो लंग्स का जो चोंच वाला पोर्शन है, जो पॉइंटेड वाला पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं एपेक्स ऑफ लंग। ठीक है। ये जो नीचे फैला हुआ पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ लंग। आ गई बात समझ में? तो एपेक्स हमें पता चल गया। अभी हम डिटेल में भी देखेंगे, एपेक्स की डिटेल देखेंगे, बेस की डिटेल देखेंगे। बेस तुम्हें पता चल गया। सरफेस तुम्हें पता ही है किसी भी चीज की सरफेस क्या होती है। बॉर्डर भी पता है। ठीक है। उसके बाद फिशर और लोब, ये अभी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम चलो बात करते हैं अपनी एपेक्स के बारे में। ठीक है। एपेक्स पता चल गया, ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है लंग्स का ऊपर, उसको हम बोलते हैं एपेक्स। ठीक है। तो अब इसके एपेक्स के कुछ पॉइंट देखो। सुनो, पहली पॉइंट, एपेक्स हमेशा लंग्स के सुपीरियर एंड पे प्रेजेंट होती है। अब ये सुपीरियर एंड का मतलब क्या है? देखो, तुम्हें पता है कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स होती हैं। याद रखो। जैसे कोई भी चीज है, मानो सपोज करो मैंने ये लंग्स बनाए। ठीक है। तो ये जो लंग्स हैं, इनके दो एंड होंगे। एक तो ऊपर वाला एंड, एक नीचे वाला एंड। ठीक है। ऊपर वाले एंड को हम बोलेंगे सुपीरियर एंड, और नीचे वाले एंड को हम बोलेंगे इंफीरियर एंड। समझो, किसी भी चीज के दो एंड होते हैं। एक ऊपर होगा आसमान की तरफ, एक नीचे होगा धरती की तरफ। तो जो ऊपर वाला होगा उसको हम बोलेंगे सुपीरियर एंड, एक नीचे की तरफ जो होगा उसको हम बोलेंगे इंफीरियर एंड। तो हम ये जो अपेक्स होती है, ये क्या होगी? सिंपल सी बात है, सुपीरियर होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ है, नीचे क्या है? बेस है। ठीक है। तो पहला पॉइंट आ गया, एपेक्स इज सिचुएटेड एट सुपीरियर एंड ऑफ लंग्स। मतलब लंग्स के सुपीरियर एंड पे एपेक्स मिलती है, लोकेशन हमें पता चल गई। ठीक है। अब सुनो, अगर हम बात करें कि जो एपेक्स है उसकी शेप कैसी है, क्या बात करें शेप कैसी है, तो सुनो, हमेशा याद रखो, जो एपेक्स ऑफ लंग है, उसकी शेप हमेशा राउंडेड होती है और ब्लंट होती है। इस तरीके से थोड़ी घुमावदार होती है, और थोड़ी ब्लंट होती है, मतलब बहुत ज्यादा एकदम, मतलब एक होता है, एक तो शार्प होता है, एक बहुत पैना होता है। ऐसा पैनी नहीं होती। पैनी कोई चीज होती है जो पॉइंटेड चीज होती है, जैसे चाकू की आगे आगे से नोक पॉइंट पैनी होती है ना, पॉइंटेड टाइप की होती है। ऐसी नहीं होती। थोड़ी सी घुमावदार होती है और थोड़ी ब्लंट होती है। ठीक है। समझ आ गई? चलो, अब हमारा एपेक्स का जो तीसरा पॉइंट होने वाला है, वो होने वाला है कवरिंग। कवरिंग ऑफ एपेक्स, जिसकी अब हम बात करेंगे, कवरिंग ऑफ एपेक्स। ठीक है। तो हमने अभी तक दो पॉइंट देख लिए, कि एपेक्स का कौन सा एंड होता है, सुपीरियर एंड होता है। ठीक है, ये पॉइंट देख लिया। शेप कैसी होती है, राउंडेड होती है, ब्लंट होती है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कवरिंग ऑफ एपेक्स। एपेक्स की कवरिंग समझो। ठीक है। तुम खुद बताओगे एपेक्स की कवरिंग, तुम्हें अभी खुद हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि लंग्स की कवरिंग होती है, तो एक तो एपेक्स की वही कवरिंग होगी। ठीक है। ये देखो, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, रुको। देखो, हाँ, मैंने क्या करा था, मैंने एक डायग्राम बनाया था ऐसे करके, कि ट्रैकिया ट्रैकिया बाइफरकेट कर गई, ये तुम्हारी लंग्स है। ठीक है। ये मैंने डायग्राम बनाया था। फिर मैंने तुम्हें बताया था, लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब एपेक्स क्या लंग्स का ही पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो जब वो लंग्स को कवर कर रही है प्लूरल मेम्ब्रेन, तो एपेक्स को भी करेगी। तो ये देखो तुम्हारा
ये एपेक्स को भी कवर हो रहा है, ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो पहली कवरिंग कौन सी हो गई? प्लूरल मेम्ब्रेन। पहली कवरिंग होगी एपेक्स की प्लूरल मेम्ब्रेन। पर यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। कैसे? देखो, जो ये पूरी जो रेड से मैंने बनाई है, ये तुम्हारी प्लूरल मेम्ब्रेन तो है, नो डाउट, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हुआ है, ये पूरी को हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये पूरी को हम कंप्लीटली प्लूरल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। पर प्लूरल मेम्ब्रेन का वो पार्ट, स्पेशली वो वाला पार्ट जो तुम्हारा एपेक्स को कवर कर रहा है, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला देखो, दिख रहा है ये वाला, ये जो मैंने थोड़ा थिक करा हुआ है ना, ये दोनों तरफ। तो प्लूरल मेम्ब्रेन का वो वाला पार्ट जो कि तुम्हारा एपेक्स को कवर करता है, उसे हम एक नया नाम देते हैं, क्या? जिसे हम बोलेंगे सर्वाइकल प्लूरा। आई बात समझ में? सर्वाइकल प्लूरा। मतलब सर्वाइकल प्लूरा है तो प्लूरल मेम्ब्रेन ही, प्लूरल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है सर्वाइकल प्लूरा। बस हमने क्या करा है ना, पूरी को बोल दिया प्लूरल मेम्ब्रेन, बस जो प्लूरल मेम्ब्रेन जो तुम्हारा एपेक्स को कवर कर रहा है स्पेशली, उसको हमने एक नया नाम दे दिया जिसे हम बोल रहे हैं सर्वाइकल प्लूरा। अब ये नाम देने के पीछे एक रीजन रहा है। क्या रीजन है? देखो, तुम्हें पता है, जो बॉडी है, पूरा एक बॉडी है, उसके काफी सारे चैम्बर्स होते हैं, है ना, कैविटीज होती हैं। ऊपर होती है सर्वाइकल कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, ये सारी कैविटी होती हैं। सर्वाइकल कौन सा रीजन हो गया? नेक वाला रीजन हो गया। थोरेसिक कौन सा हो गया? चेस्ट वाला रीजन हो गया। एब्डोमेन कौन सा हो गया? तुम्हारा स्टमक वाला रीजन, जो तुम्हारा ये सारा स्टमक वगैरह वाला रीजन हो गया। पेल्विक रीजन कौन सा हो गया? वह रीजन जिसमें तुम्हारे ऑर्गन्स, जेनाइटल ऑर्गन्स आते हैं, ये वाला रीजन हो गया, ठीक है। अब सुनो, तुम्हारे थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या होते हैं? तुम्हारे लंग्स होते हैं, इस तरीके से। पर जो लंग्स है ना, वो तुम्हारे जो लंग्स का जो एपेक्स है ना, वो तुम्हारा सर्वाइकल रीजन तक एक्सटेंड कर जाता है, इस तरीके से। ये पूरा तुम्हारा लंग है, पर उनका जो एपेक्स है ना, वो तुम्हारा सर्वाइकल रीजन तक एक्सटेंड कर जाता है। तो इसलिए उसको, उसमें जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, उसको हमने एक नया नाम दे दिया जिसे बोला है हमने सर्वाइकल प्लूरा। आ गई बात समझ में? ठीक है। ये वाली चीज ये बात की है, पर फिर भी मैंने छोटी सी चीज थोड़ा सा बता दिया है तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना है कि प्लूरल मेम्ब्रेन को सर्वाइकल प्लूरा बोला है, कौन सा वाला पार्ट? जो कि एपेक्स को कवर करता है, ठीक है। अब सुनो, तो इसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? सर्वाइकल प्लूरा। इतनी बात हो गई। अब सुनो, एपेक्स की दो कवरिंग होती हैं, पहली हो गई सर्वाइकल प्लूरा। अब एक और नई कवरिंग आएगी जिसका नाम होगा सिप्शन फैशिया। आ रही बात समझ में? अब देखो, सिप्शन फैशिया का मतलब क्या होता है, ये देखो। देखो, तुम्हारी इसी में बता देता हूँ, चलो कोई नहीं, अलग से बना देते हैं, है ना। ये देखो, मैंने बताया अभी, ये तुम्हारे लंग्स है, ठीक है, ये तुम्हारे लंग्स हैं। उनमें भी मैंने बताया था, ये तुम्हारा क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन है। अभी जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक लेयर और चढ़ी हुई होती है, इस तरीके से। प्लूरल मेम्ब्रेन के ऊपर चढ़ी हुई होती है दोनों तरफ, जो एपेक्स को कवर कर रही होती है, ठीक है। इस लेयर को ही हम क्या बोलते हैं? सिप्शन फैशिया। तो मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारी क्या है? ये है तुम्हारी एपेक्स। ये क्या है तुम्हारी? एपेक्स। ये तुम्हारी, ये थोड़ा पॉइंटेड बनानी है, कोई नहीं। हाँ, ये तुम्हारी एपेक्स है। तो इसके ऊपर क्या हुआ, दो मेम्ब्रेन हमने देखी, कौन कौन सी? एक तो हमने इसको एपेक्स को कवर कर लिया, ये वाली मेम्ब्रेन, जिसको हम बोल रहे हैं सर्वाइकल प्लूरा। और दूसरी हमने क्या देखा, एक ये वाली मेम्ब्रेन, जिसे हम बोल रहे हैं सिप्शन फैशिया। आ गई बात समझ में? तो प्लूरल, सॉरी, एपेक्स की दो कवरिंग होती हैं, एक तो सर्वाइकल प्लूरा, एक तुम्हारी होती है सिप्शन फैशिया। ये चीज तुम्हारी क्लियर है? चलो, हमने हमने अपने एपेक्स में 3 पॉइंट कवर कर चुके हैं। एंड्स कौन सा होता है, और तुम्हारा ये शेप कैसी होती है, तीसरा हम कवरिंग कर चुके हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट आता है, वो आता है कि भाई देखो, एक्सटेंशन ऑफ एपेक्स क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ एपेक्स तुम्हारा क्या होता है, वो वाली बात है ना। अब देखो, एक्सटेंशन क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। देखो, पहले तुम एक चीज जानो कि एक्सटेंशन वर्ड का मतलब क्या है। एक्सटेंशन को ना तुम रिलेट कर सकते हो किससे? तुम इसको रिलेट कर सकते हो किसके साथ? हाइट के साथ, ठीक है। समझने की कोशिश करना, है ना। अब सुनो, हमें एपेक्स की ना ऊंचाई जाननी है, हमें हाइट जाननी है। अब तुम एक चीज सोचो, तुमने कभी अपनी भी हाइट मेजर करी होगी, तो कैसे करते हैं?
है ना। तुम पहले अपनी शू वगैरह उतार के अपने दोनों पैरों को ग्राउंड पे टच करते हो प्रॉपर तरीके से। उसके बाद तुम देखते हो कि तुम ग्राउंड से कितने ऊंचे हो, तो वो तुम्हारी हाइट मेजर हो गई ना। तो ऐसे ही जब हमें ये देखना है कि हमारी अपेक्स कितनी ऊंची है, तो उसके लिए हमें कोई ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी जिसके रेफरेंस में हम अपने एपेक्स की हाइट नाप सके। सही बात है, हवा में तो हम नहीं नापेंगे ना। तो हमें किसी एक बेस की जरूरत पड़ेगी, ग्राउंड की जरूरत। जब तुमने अपनी हाइट नापी, तो तुम्हारे लिए बेस और ग्राउंड, बेस का काम किसने करी? जमीन ने, ग्राउंड ने काम किया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी किसी ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसके रेफरेंस में, जिसके रिलेशन में हम लोग हाइट मेजर कर सकें। अब ये देखो, वो दो चीजें हमारे पास जिसके रेफरेंस में हम हाइट को मेजर करेंगे। कौन कौन सी चीजें? एक तो होती है तुम्हारी बोन, दोनों ही बोन है। एक तो बोन है क्लेविकल बोन, और दूसरी बोन है तुम्हारी फर्स्ट रिब। ठीक है, इन दोनों को हम ग्राउंड मान के एपेक्स की ऊंचाई मेजर करेंगे। ठीक है, उसके लिए पहले हमें ना एक डायग्राम है वो बना लेते हैं। फिर एक डायग्राम मैंने तुम्हें नेट से भी निकाला है, वो भी बहुत अच्छा है। उन दोनों को देखेंगे जब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब देखो सुनो, वो समझाने से पहले मैं एक चीज और समझा देता हूँ। तुम्हारा ये पेपर वन का पार्ट है, जब तुम ओस्टियोलॉजी पढ़ोगे बोन वाले चैप्टर को। ठीक है, याद रखो, तुम्हारा स्टर्नम बोन तुमने सुनी होगी। ठीक है, ये स्टर्नम बोन तुम्हारी इस तरीके से होती है कुछ। ये तुम्हारी स्टर्नम बोन है। स्टर्नम बोन के तीन पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं मैन्यूब्रियम। ये कौन सा पार्ट है? मैन्यूब्रियम। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी, और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। राइटिंग आ रही है, समझ में नहीं आ रही? कोई नहीं, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। ये तुमने पेपर वन में ऑस्टियोलॉजी में सब पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो, जो तुम्हारी स्टर्नम है ना, ये जो मैन्यूब्रियम जो पार्ट है, इससे तुम्हारी दो बोन अटैच होती हैं। कैसे? एक तो ऊपर से ऐसे बोन आती है, ये वाली। एक बोन और अटैच होती है ऐसे करके। इनके नाम क्या है? इस बोन को, जो ये वाली है, कौन सी वाली? रेड वाली, इसको हम बोलते हैं हमारी फर्स्ट रिब। पहली जो रिब होती है हमारी, तुम्हें पता है ना थोरेसिक केज में रिब्स होती हैं, तो उसकी जो फर्स्ट रिब होती है वो तुम्हारी ये होती है। दूसरा ये जो ब्लैक से मैंने बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम तुम्हारी कॉलर बोन, या मैंने अभी बताया था क्लेविकल। आ गई बात समझ? तो हमारी ये दो बोन तुम्हें समझ आ गए। ठीक है, इतनी अगर चीजें तुम्हें समझ आ गई, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखनी है एक्सटेंशन ऑफ एपेक्स। तुम्हें ये दो चीजें समझ आ गई, एक ये दो, ये दोनों ही हमारे काम की हैं। ठीक है, चलो अब हम बनाते हैं एक्सटेंशन ऑफ एपेक्स। देखो, सपोज करो ये तुम्हारा कोई भी एक लंग है। चल, राइट मान लो, लेफ्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे तुम्हारा मेन्यूब्रियम। अब तुम्हें समझ आएंगी चीजें। अब मेन्यूब्रियम नाम तुम्हें समझ आ रहा है, ऊपर अभी देख देख भी सकते हो। ये ये हमने मेन्यूब्रियम बना दिया। ठीक है, हम ये बॉडी जिफॉइड प्रोसेस नहीं बनाएंगे, हमें काम करनी है। चाहे तो तुम बना भी सकते हो, हमें ये इनसे कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, अब हम बनाएंगे अपनी मेन्यूब्रियम से अटैच करेंगे बोन्स। ये देखो, पहली बोन हमने अटैच कर दी। ऊपर भी हमने करी हुई है ब्लैक कलर से, नीचे हमने कर दी चलो रेड से। ये थोड़ी सी इससे अटैच होगी, है ना। चलो, ठीक है। हम्म, इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लेविकल। और इसको हम बोलेंगे फर्स्ट रिब। अब सुनो, अब तुम्हें जानना है एक्सटेंशन ऑफ एपेक्स। ये क्या है तुम्हारा? एपेक्स। ठीक है, एपेक्स ऑफ लंग। आई बात समझ? इसकी अब तुम्हें एक्सटेंशन जाननी है, मतलब हाइट जाननी है, ऊंचाई जाननी है। ठीक है, मैंने बताया था ऊंचाई जानने के लिए तुम्हें कोई रेफरेंस चाहिए, कोई ग्राउंड लेवल चाहिए। हमारे पास यहाँ पे दो दो ग्राउंड लेवल है, एक तो है क्लेविकल और एक है फर्स्ट रिब। तो पहले हम जानते हैं हमारे क्लेविकल को अगर हम ग्राउंड लेवल मानते हैं, तो तुम्हारी एपेक्स की कितनी ऊंचाई है? तो ये देखो, ये, इसको हम मानेंगे H1।
तो ये कितनी होती है? ये होती है भाई तुम्हारी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ आ रही है? कोई डाउट होना नहीं चाहिए, है ना? अब हम मानते हैं अपनी फर्स्ट ट्रिप को मान के, अब फर्स्ट ट्रिप को हम ग्राउंड मानेंगे। अब हम एपेक्स की ऊंचाई देखेंगे। तो यहाँ से आ जाओ, ए, इस तरीके से, ये ये इसको मैं बोलूं H2। तो इसकी कितनी है? ये होती है तुम्हारी 3 सेंटीमीटर। क्लियर? आई बात समझ में? तो हमारे पास यहाँ पे क्या वो निकल के आया कंक्लूजन, कि भाई हमारी एपेक्स की जो एक्सटेंशन होती है वो पहली क्लेविकल से कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। और तुम्हारी फर्स्ट रिब से जो होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर। इतना ही चीज था बस समझने का। आई बात समझ में? बात समझ आई? क्लियर है? बस हमें इतनी दो, ये 2 पॉइंट समझने थे। अब तुम ये कहोगे कि ये जो है ये कहाँ से आ गई? अभी तक तो ये लंग्स था, लंग्स के आगे ये कहाँ से आ गई क्लेविकल फर्स्ट रिब? इस चीज को मैंने क्लियर करने के लिए एक तुम्हारे लिए बहुत अच्छा डायग्राम गूगल से लिया है, उसको देखो। ये ये है, तुम इससे तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि हमारी बॉडी में किस तरीके से लंग्स और ये बोन अरेंज होती हैं। देखो तुम्हें पता है हमारे जो लंग्स है ना, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, हमारी जो है बोन्स का एक केज बना हुआ होता है, एक ढांचा बना हुआ होता है जो उसको प्रोटेक्शन देता है। उसको हम बोलते हैं रिब केज। ठीक है? उस रिब केज में हमारी कुछ बोन्स होती हैं। जैसे तुम्हारी एक हो गई ये बोन, ये वाली स्टर्नम बोन हो गई। ठीक है? ये वाली कौन सी हुई है? स्टर्नम बोन हो गई। उसके बाद साइड में जो ये तुम्हारी रिब्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सारी रिब्स होती हैं, ये दोनों तरफ। तो एक केज बन गया जो हमारे ऑर्गन ऑर्गन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो फिर सॉरी, ये लंग्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो इनको प्रोटेक्शन देना तो हमारा काम है या नहीं? तो इनको नेचर ने प्रोटेक्शन देने के लिए ये रिब्स केज दी हैं। ठीक है, जो इनको प्रोटेक्शन देंगी। तो मतलब अंदर तुम्हारे हो गए लंग्स, उसके बाहर हो गई तुम्हारी बोन्स। ये तुम इमेजिन कर पा रहे हो ना? जो ये डायग्राम है, सेम यही बॉडी के अंदर इसी तरीके का होता है। ठीक है? अब देखो, जब तुम्हारी लंग्स होते हैं अंदर, तो ये दिख रहा है, ये जो आ रही है, इसको हम बोलते हैं क्लेविकल। ठीक है? इसको हम बोलते हैं क्लेविकल। और ये जो है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रिब। ठीक है? तो अभी हमने वही तो देखी। ठीक है? और ये क्या आ गया तुम्हारा? मैन्यूब्रियम। जो डायग्राम मैंने बनाया ये बिल्कुल सेम डायग्राम है। ठीक है? बस तुम्हें चीजें अच्छे से इमेजिन हो जाए, ये वही चीज है। तो पहली हाइट हमने कहाँ से कहाँ तक देखी थी, तुम खुद देखो। पहली हाइट हमने देखी थी यहाँ से और यहाँ तक, जिसको हमने माना था H1। कहाँ से? क्लेविकल से एपेक्स ऑफ द लंग्स। दूसरी हाइट हमने देखी थी यहाँ से, कहाँ से? यहाँ तक, जिसे हमने माना था H2। और हमें याद है ये H2 थी 3 सेंटीमीटर और ये था 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? समझ आया? होपफुली सबको समझ आया हो। फिर भी अगर तुम्हें किसी भी तरीके का डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसके लिए जिस भी टॉपिक में, अगर जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीजें तुम्हें नहीं समझ हो पा रही हैं, तो उसकी हम एक शॉर्ट वीडियो अलग से डाल देंगे। ठीक है? तुम्हें लगता है कि ये चीज थोड़ी मुझे क्लियर नहीं हुई है तो तुम बता दो। ठीक है? तुम कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर ऐसे ऐसे करके ये वाला टॉपिक हमें समझ नहीं आया, तो उस पर स्पेशल एक शॉर्ट्स डाल दिया जाएगा। ठीक है? अब देखो, ये हो गया तुम्हारा 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारे यहाँ पे एपेक्स पूरा कवर होता है। हमारे जितने भी पॉइंट्स थे एपेक्स में, और कितने पॉइंट्स पढ़े हमने एपेक्स में? सिर्फ 4 पॉइंट। कौन कौन से? एक तो सुपीरियर एंड पे होता है, एक शेप होती है वो राउंडेड होती है, तीसरा था कवरिंग ऑफ एपेक्स। कौन कौन सी कवरिंग? बस नाम याद रखने हैं तुम्हें, सर्वाइकल, प्लूरा और सिप्सन फेशिया। ठीक है? नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ एपेक्स। एक्सटेंशन कितने? दो हैं। कौन कौन से? क्लेविकल का एक्सटेंशन 2.5 सेंटीमीटर और फर्स्ट रिब का एक्सटेंशन 3 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम इतना जितना भी हमने पढ़ा है ना लंग्स के बारे में, उतना हम थोड़ा सा ना अपनी पीडीएफ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलो, आ जाओ। देखो, ये हम लोग ये देख चुके थे। हाँ, ये
लंग्स हम स्टार्टिंग से देते हैं, ठीक है। देखो, हमने कंटेंट के बारे में हम पढ़ चुके थे कि क्या क्या कंटेंट है हमारा। हमने देखा था इंट्रोडक्शन देखना है, एक्सटर्नल फीचर, इंप्रेशन, डिफरेंस देखना है, और ब्लड सप्लाई, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम लोग, अब पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट लंग्स, ठीक है। उसमें देखो, लंग्स आर द पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्लियर है। लंग्स जो है हमारे एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, ये हमें पता है, और पेयर में होते हैं, ये भी हम देख चुके हैं कैसे। ये देखो, आगे देखोगे, ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद राइट और लेफ्ट लंग्स आर सेपरेटेड बाय अ मीडियस्टिनम, ये भी बात हो गई थी। ये सब हम वैसे इस वाली पीडीएफ को शायद रीड कर चुके थे। बोथ लंग्स आर एनक्लोज्ड बाय अ प्लूरल मेम्ब्रेन, ये भी बात हो गई थी। लेफ्ट लंग का वेट इतना है, राइट का इतना है, कलर की भी हमारी बात हो गई थी, ठीक है। फिर हमने ये स्ट्रक्चर भी देख लिया था, है ना। हाँ, हम थे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लंग, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताई थी एक्सटर्नल फीचर्स तुम्हारे 5 होते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? एपेक्स, बेस, सरफेस, बॉर्डर, फिशर एंड लोब, ठीक है। मैंने ये डायग्राम भी बनाया है छोटा सा, जो तुम्हें बताएगा एपेक्स कौन सा पार्ट है। ये ये वाला पॉइंटेड वाला पार्ट है। बेस कौन सा पार्ट है? ये वाला है, ठीक है। ये तो मैं समझ आ गया। अब आ जाओ एपेक, अब पहले बात करते हैं एपेक्स ऑफ लंग की, ठीक है। अब देखो, एपेक्स इज सिचुएटेड एट द सुपीरियर एंड ऑफ लंग, ये हमारी बात हो गई। अभी हम पीछे करके आए, सबसे पहला पॉइंट यही देखा था कि एपेक्स तुम्हारा सुपीरियर एंड पे होता है लंग्स के, ठीक है। दूसरा, शेप ऑफ एपेक्स इज राउंडेड और ब्लंट शेप, ये भी हमारी बात हो गई। तीसरा, कवरिंग ऑफ एपेक्स की अगर हम बात करें, एपेक्स इज कवर्ड बाय अ सर्वाइकल प्लूरल मेम्ब्रेन, ये भी हम बात करके आए। नॉर्मली हम उसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, पर वह प्लूरल मेम्ब्रेन जो तुम्हारे एपेक्स को कवर करता है उसे हम बोलते हैं सर्वाइकल प्लूरा, या फिर उसको पूरा बोल देते हैं सर्वाइकल प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद एंड एंड एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम बोलते हैं सिप्शन फैशिया। क्या बोलते हैं? सिप्शन फैशिया, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे तुम्हें एक बात और मिलेगी, जो हमारा पॉइंट वहां पे हमने बोलना रह गया था। सिप्शन फैसिया को तुम्हारा एक नाम और दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस नाम से तुम खुद ही पहचानोगे। सुप्रा का मतलब होता है ऊपर, प्लूरल मेम्ब्रेन कौन सी? जो हमारी हमने प्लूरल मेम्ब्रेन बनाई है। तो खुद ही बता रहा है, मैं वो मेम्ब्रेन हूँ जो तुम्हारे प्लूरल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। तो वो कौन सी मेम्ब्रेन है? सिप्शन मेम्ब्रेन। आ गई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्सटेंशन ऑफ एपेक्स की बात करूँ, तो देखो, एक्सटेंशन मैंने ये डायग्राम बनाया था। ये तुम्हारा लंग है, ये तुम्हारा मेन्यूबिरियम है, ठीक है। ये तुम्हारी फर्स्ट रिब है, ये तुम्हारी क्लेविकल है। क्लेविकल का दूसरा नाम कोलर बोन भी होता है, ये तुम्हारा फैंसी नाम होता है, ठीक है। ये कोलर बोन आई, ये तुम्हारी फर्स्ट रिब आई, ये तुम्हारी एपेक्स है, ठीक है। अब देखो, और ये तुम्हारी दोनों कवरिंग्स हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन और सिप्सन फैशिया। तो ये जो तुम्हारी ये है क्लेविकल है, यहाँ से और एपेक्स की जो हाइट है या एक्सटेंशन है वो कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। और तुम्हारा जो है फर्स्ट रिब से जो हाइट है, जो एक्सटेंशन है, वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? इतनी बातें हम कर चुके हैं। तो एक बार ये देख लो, एपेक्स ऑफ लंग इज एक्सटेंडेड फ्रॉम क्लेविकल, क्लेविकल से कितना एक्सटेंडेड होता है? 2.5 सेंटीमीटर। और 3 सेंटीमीटर होता है फ्रॉम फर्स्ट रिब ऑफ थोरेसिक केज, थोरेसिक केज की जो फर्स्ट रिब है उससे वो 3 सेंटीमीटर होता है, और क्लेविकल से 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये हम अभी बात कर चुके हैं, ठीक है। आई बात समझ में? होपफुली सबको चीजें समझ आ गई हूँ, है ना। बहुत इजी थी। अब हम अपनी नई बात करते हैं, वो अब हम अपना एक्सटर्नल फीचर एक कवर कर चुके हैं, कौन सा? एपेक्स। अब हम बात करते हैं बेस। बेस तो एक लाइन का है। ये देखो, मैं तुम्हें बताया था कि लंग का ये एपेक्स होता है, और नीचे जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये वाला, इसे बोलते हैं बेस, ठीक है। अब ये देखो, बेस ऑफ लंग की बात करूं, बेस ऑफ लंग इज सेमी ल्यूनार इन शेप और कॉनकेव शेप। बस इसके शेप के बारे में हमें बताया हुआ है। सेमी ल्यूनार मतलब ऐसे चपटा टाइप के, ये देख रहे हो नहीं, मैंने बनाया हुआ है इस तरीके का कुछ। ये ये इसको सेमी ल्यूनार शेप बोल सकते हैं, या फिर हम कॉनकेव शेप बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बेस ऑफ लंग। बस बेस में हमें और कुछ नहीं जानना। तो हमारे दो एक्सटर्नल फीचर्स लंग से कवर हो गए। कौन कौन से हो गए? एक तो एपेक्स, एक बेस, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सरफेस और बॉर्डर, फिर उसके बाद आएंगे लास्ट में फिशर और लोब्स। तो हमारा एक्सटर्नल फीचर्स वाला पॉइंट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में, आज हमारा किस चीज का लेक्चर था? आज हमारा लंग्स का था। 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। पहले लेक्चर में हमने ये सारी चीजें देख ली थी। इंट्रोडक्शन अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये ऑर्गन्स, फंक्शन, ये यहाँ तक हमारा पूरा पहला लेक्चर कवर हुआ था, ठीक है। आज हमारा लंग्स का लेक्चर 1 था।
हम टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक आज हमारा लंग्स था, उसमें भी हमारा लेक्चर 1 था लंग्स का, ठीक है। तो लंग्स में हमने क्या क्या देखा था, कंटेंट देखा था, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे इंट्रोडक्शन अबाउट लंग्स देखा था, ठीक है। उसमें ये सारी चीजें देखी थी, वेट, कलर वगैरह सब देखा था। ये स्ट्रक्चर हमने देखा है आज, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लंग्स स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। ये देखो, इंट्रोडक्शन अबाउट लंग्स हो गया। फिर हमने आज दूसरा पॉइंट भी कवर कर लिया, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लंग, वो हमने आधा कवर कर लिया, 2 पॉइंट उसमें कवर कर लिए, एफेक्ट्स और बेस, है ना। जब वो पांचों पॉइंट कवर हो जाएंगे तो ये दूसरा भी खत्म हो जाएगा, फिर हम तीसरे पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। इस तरीके से चीजें समझ आ रही है ना, हौच पौच ना हो, मैंने चीजों को अरेंज करा है प्रॉपर तुम्हारे लिए, सारी चीजें, कि एक्सटर्नल फीचर्स में कितने पॉइंट्स हैं, पूरे लंग्स के अंदर कितने पॉइंट्स हैं। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि तुम्हारे दिमाग में एक हौच पौच ना हो कि क्या चल सब चल रहा है ना। उसका एक्सटर्नल फीचर्स ये देख लिया था। एक्सटर्नल फीचर्स पे आ गए थे, उसमें हमने बात करी थी 5 एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। उसमें भी हमने एपेक्स के बारे में पूरी डिटेल देख ली थी, ये कवरिंग ऑफ एपेक्स, एक्सटेंशन ऑफ एपेक्स, ये डायग्राम भी देख लिया था, है ना। उसके बाद हमने बेस के बारे में पढ़ लिया था। अब तीसरा एक्सटर्नल फीचर्स है, वो है बॉर्डर ऑफ लंग्स। वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। अब तुम्हारा लंग्स टॉपिक का लेक्चर नंबर 2 आएगा। देखो, हमने अभी तक पहला लेक्चर डाला है हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेक्चर नंबर 1, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमने लेक्चर 1 में ही कवर कर दिया पूरा। फिर टॉपिक 2 आया है लंग्स, ठीक है। लंग्स के अभी हमारा ही लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया, अब आएगा लेक्चर 2 इसके बाद, ठीक है। इस तरीके से हम काम करने वाले हैं, ठीक है? चलो, तो बॉर्डर ऑफ लंग्स हम कल से देखना शुरू करेंगे। आज हमारा टॉपिक इतना कवर हो गया, ठीक है। चलो, सबको एक होपफुली सबको समझ आया वो चीजें, ठीक है।